भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के साथ साथ अब देश में डिजिटल करेंसी का उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई डिजिटल करेंसी को आम लोगों तक पहुंचाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कड़ी में SBI भी अपने ग्राहकों को ई-रूपी से जोड़ने का अभियान चला रहा है। धनबाद स्थित SBI मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक राहुल कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और अब डिजिटल करेंसी इसका अगला महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा कि ई-रूपी के माध्यम से लोग सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। राहुल कुमार ने बताया कि ई-रूपी एक प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह बिल्कुल नकदी की तरह काम करती है, लेकिन इसका स्वरूप पूरी तरह डिजिटल होता है। ग्राहक अपने मोबाइल में उपलब्ध डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई-रूपी को सुरक्षित रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक UPI और या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कई बार बैंक खाते से संबंधित जानकारी सिस्टम में दर्ज होती है, जबकि डिजिटल करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन में गोपनीयता का स्तर अधिक रहता है। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सहज भुगतान का अनुभव मिलता है। मुख्य प्रबंधक ने बताया कि ई-रूपी के उपयोग से नकदी रखने की आवश्यकता कम होगी और छोटे बड़े भुगतान कुछ ही सेकंड में पूरे किए जा सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी में नकली नोटों की समस्या भी नहीं रहती तथा लेन देन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे डिजिटल करेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करें और बैंक की सहायता से ई-रूपी वॉलेट का उपयोग शुरू करें। इससे न केवल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश के डिजिटल वित्तीय ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ई-रूपी भारत की भुगतान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक की पहल के कारण आम लोगों में भी डिजिटल करेंसी के प्रति रुचि बढ़ रही है और धीरे धीरे इसका दायरा विस्तारित हो रहा है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो एक वैलिड लीगल टेंडर है। उसी तर्ज पे RBI ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसको हम लोग ई-रूपी बोलते हैं। एक डिजिटल करेंसी भी एक वैलिड लीगल टेंडर होती है जिसको हम अपने मोबाइल ऐप में स्टोर कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है ई-रूपी बाई SBI। आप लोग भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका ट्रायल कर सकते हैं क्योंकि ये शुरुआती स्टेज में है अभी। इसके अंदर एक बार हम पैसा जब लोड करेंगे तो जिस भी करेंसी में चाहें, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितने के तरीके के नोट्स होते हैं उन तरीके के नोट्स को हम उसमें रख सकते हैं। वो हमारे पर्स में जैसे फिजिकल नोट होता है वैसे हमारे मोबाइल वॉलेट में डिजिटल नोट्स होंगे और जब हमें किन्हीं को पेमेंट करना होगा तो हम अपने वॉलेट से डिजिटल नोट्स को दूसरे के वॉलेट में डिजिटल नोट्स में पेमेंट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि अपने वॉलेट से वापस बैंक खाते में ट्रांसफर करना तो वो भी कर सकते हैं, बैंक खाते से वॉलेट में लेना तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है जो हम लोग फिजिकल करेंसीज अभी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय के साथ इसकी वैधता भी खत्म हो जाएगी क्योंकि फिजिकल करेंसी के साथ हमेशा एक गवर्नमेंट का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है और एक रिस्क इन्वॉल्व होता है चोरी होने का। तो वो डिजिटल करेंसी आने के बाद वो रिस्क भी कम होगा और इसकी यूजेस भी धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है सरकार की तरफ से। ये क्या लॉन्च हो गया सर? हाँ, ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है, यूज में भी है क्योंकि अभी यूज करने वाले लोग काफी कम है तो धीरे धीरे लोग इसका इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। कहाँ यूज हो रहा है, किन क्षेत्रों में ज्यादातर दिल्ली, मुंबई या फिर? ऐसी कोई विशेष जानकारी या डेटा तो उपलब्ध नहीं है कि किन क्षेत्रों में ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ यूजर्स देश में आ रहे हैं इसमें और लोग ट्रायल बेसिस पे ही यूज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक शुरुआत है, एक नई पहल है सरकार की तरफ से। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।